ये हुदैबिया का वो मकाम जिस मकाम पे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के सहाबा को रोक दिया गया था कि इस दफा हम आपको उमरा नहीं करने देंगे, इस मकाम पर सहाबा रुक गए। लेकिन दो किस्म के लोग थे जो उस वक्त ताजीम और तौकीर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना बने हुए थे। एक वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे, और एक शख्सियत वो थी जो हुजूर ने खुद भेजी थी, जाओ मक्का मुकर्रमा में वहां के लोगों की खबर लो, वो हमारे बारे में क्या ख्याल रखते हैं। इस मकाम पर जो लोग मौजूद थे उनमें सिद्दीक अकबर भी थे, फारूक आजम भी थे, जनाब अली मुर्तजा भी थे। इस सुलहनामा हुदैबिया के लिए जो शख्सियात आई थी उनमें उर्वा बिन मसूद सकफी भी है, जो आते वक्त तो मुसलमान नहीं था, लेकिन जब वापस पलट करके जाता है तो जा करके अपने बादशाहों को बताता है, वल्लाहि मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा, मैं बड़े बड़े लोगों के पास गया हूं, कैसर और किसरा के पास भी गया हूं जो बहुत बड़ा बादशाह है, लेकिन मैंने कैसर और किसरा की वो ताजीम नहीं देखी जो मोहम्मद अरबी के गुलाम उनकी ताजीम करते हैं। वल्लाहि इन तनख्खम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम, अल्लाह की कसम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रतूबत वाली थूक लुआब मुबारक, एक आम लुआब होता है और एक रतूबत वाला होता है जिसको हम अपनी जबान में रीठ कहते हैं या जिसको हम अपनी जबान में बलगम कहते हैं, वो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं तो वो जमीन पे नहीं गिरता, बल्कि सहाबा में से किसी सहाबी की हथेली पे गिरता है, वो जमीन पे गिरने नहीं देते। अब सवाल ये है, ये फिक्र सहाबा को किसने दी थी? इसलिए कि जानते थे ये महबूब वो हैं जिनके बेदे मुबारक में जाने वाली चीज पाकीज़ा हो जाती है, उसके अंदर से बदबू नहीं आती, उसको कोई नापाक नहीं कह सकता और उससे कोई घिन नहीं कर सकता। जब उनके हाथों पे गिरती है तो करते क्या है, फदलक बिहा वजहहु वजिल्दहु, सहाबा उसको लेते हैं, कोई अपने चेहरे पे मलता है, कोई अपने जिस्म पे मल लेता है, और अगर किसी को उसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलता तो वो जिसने वो हिस्सा उठाया हुआ था वो उसके हाथ पे अपना हाथ मस करके अपने जिस्म पे मलता है, अपने चेहरे पे मलता है। बताइए किसी और हदीस में ये बात सरकार ने नहीं फरमाई है, लेकिन सहाबा ने ये अमल किया है। आप जानते हैं हदीस की तीन किस्में होती हैं इब्तदान, या हदीस कौली होती है, या हदीस फेली होती है, या हदीस तकरीरी होती है, या सरकार खुद फरमाते हैं ये काम करो, या कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने करता है और हुजूर उससे मना नहीं करते, ये हदीस तकरीरी होती है, या हुजूर ने खुद किया है, सहाबा ने उसको देखा है और फिर उसकी नकल फरमाई है, उसको हदीस फेली कहते हैं। इस मकाम पर हजरात सहाबा ने इस किस्म का नमूना पेश करके इस बात को वादे कर दिया, वो और है जिनकी थूक जमीन पे गिर जाए तो जरासीम फैलते हैं, महबूब का लुआब तो वो है अगर खारे कुएं में डल जाए तो मीठा हो जाता है, अगर सलमा बिन अकवा की टूटी हुई पिंडली पे लग जाए उस पिंडली को सलामती नसीब हो जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है। हजरत कतादा की आंख पे लग जाए, जिसका डेला बार आ चुका हो उसको अपनी जगह पे सलामती नसीब हो जाती है, उसकी बीनाई में कमी नहीं आती बल्कि बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए इस मकाम पर सहाबा हर एक ताजीम और तौकीर की तस्वीर बने हुए थे। और साथ ही साथ जब ये सुलहनामा हुदैबिया लिखा गया, और इसके अंदर लिखने वाले कौन थे, इसको तहरीर करने वाले जनाब अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आप जब इसको तारीर कर रहे थे, जिसको तारीर करते वक्त आपने ये लिखा था, हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से है। जब ये सुलहनामा हुदैबिया लिखा हुआ उन कुफारे मक्का के पास जाता है और उर्वा बिन मसूद सकफी और बुदैल बिन वर्का इस सुलहनामा हुदैबिया को पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद ये कहते हैं हम तो मोहम्मद को रसूल मानते ही नहीं, बाज़अल्लाह इसकी जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो, इसको काट कर। जनाब हजरत अली मुर्तजा ने इस मकाम पर कितना खूबसूरत जुमला अर्ज किया जो इश्क की भी दलील है और ताजीम व तौकीर नबवी की भी दलील है।
आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सिद्दीक अकबर के लिए आपकी मौजूदगी में मुसल्ले पे खड़े होना गवारा नहीं है, तो आज अली इब्ने अबी तालिब के लिए आपका इसमें गिरामी मिटाना भी गवारा नहीं है। जो मैंने लिख दिया है, ये लिख दिया है, रसूल को मिटाना मेरे हाथ में इसकी ताकत नहीं है। आपने अपने दस्ते मुबारक से नहीं मिटाया। इन दो सहाबा के ऊपर एक सवाल यह किया जा सकता है, जब सरकार का हुक्म हो गया तो सिद्दीक अकबर को चाहिए था खड़े रहते मुसल्ला इमामत पे, और जब हुजूर का हुक्म हो गया तो हजरत अली इब्ने अबी तालिब को चाहिए था उस जगह से रसूलुल्लाह मिटाकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख देते। इन दोनों ने न लिखकर आपके अमर की बजावरी नहीं की। लेकिन इस मकाम पे ये बात आपके पेश नजर रहे, अल अम्र फौकल अदब का कानून भी अपनी जगह है, लेकिन सहाबा उस वक्त ये मिसाल पेश कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आने वाले कहें नहीं, इसके ऊपर तो कुछ सरकार की मिसाल ही मौजूद नहीं है, इसलिए ये तुम कानून बना नहीं सकते हो। इस मकाम पर इन दोनों सहाबा ने बताया, जब जज्बाते इश्की आ जाते हैं और ताल्लुक़ हुब्बी आ जाता है, मोहब्बत जब जोश मारती है, तो फिर अल अम्र फौकल अदब इसको पीछे छोड़ दिया जाता है और नबी की ताज़ीम व तौकीर को अवलियत दे दी जाती है।